हमारी सरकार की जो नीति है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं बधाई दूंगा कि जब से 2014 से वो प्रधानमंत्री बने हैं खेलो इंडिया के माध्यम से। और जब भी खिलाड़ी खेलने के लिए जाता है तो प्रोत्साहन के रूप में एडवांस में राशि देना, और जब मेडल लेके आते हैं तो उसके बाद पुरस्कार के रूप में राशि देना, ये बहुत बड़ी योजना है खिलाड़ियों के लिए। और खिलाड़ियों को नौकरियों में भी आरक्षण देने का काम किया है, और खिलाड़ियों को जो सम्मान सरकार की तरफ से मिलता है, ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच है। उन्होंने देश के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। पहली बार यूथ एशियन गेम्स में कबड्डी गई थी और देश को पहले 2 स्वर्ण पदक कबड्डी ने दिलाए, और मेरे लिए तो देखो एक खिलाड़ी के तौर पर देश का मान बढ़ाया हमेशा। फिर उससे ज़्यादा खुशी मुझे ये हुई कि दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी और देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, प्रदेश अध्यक्ष जी यहाँ साथ में खड़े हैं, मुझे इतना बड़ा आशीर्वाद दिया, सामाजिक क्षेत्र में आगे बढ़ाया। वीआईपी हरियाणा देखने वाले बस सारे दर्शकों ने मधु जगलान की राम राम। लखन माजरा गांव में फिलहाल मौजूद हाँ जो यह छोरी देखने लग रही होनी भाई, यह मैंने पहली बार देखी थी, एक ट्रायल में आ रही थी, मैंने देखते नहीं बताया जाता भाई यह छोरी देश का नाम रोशन कराई। घर में 5-7 बहनें हैं और एक लाडली बेटी, लखन माजरा की जो लाडली बेटी थी उसने देश का नाम रोशन कराया है, गोल्ड मेडल लेके आई है। और बधाई देने मोहनलाल बड़ौली जी हमारे साथ है, तो पहले बातचीत करें। सर नमस्ते। नमस्कार, आपके दर्शकों को भी प्रणाम। और आज दीक्षा राठी हाँ जी जो बहरीन में गोल्ड मेडल लेके आए हैं, एशियन गेम्स जो बहरीन में हुए हाँ जी, और उसमें गोल्ड मेडल लेके आए हैं, बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। और हरियाणा को खिलाड़ियों का प्रदेश के रूप में जो जानते हैं और जो प्रदेश का नाम रोशन किया है, तो ऐसे प्रतिभावान हमारे खिलाड़ी जो हरियाणा के हैं, हमारी बेटियां हैं, हमारे बेटे हैं, वो जहां देश का नाम रोशन करते हैं वहां अपने प्रदेश का भी नाम रोशन करते हैं और अपने परिवार का और अपने गांव का नाम भी रोशन करते हैं। आज लाखन माजरा गांव में जहां जो खिलाड़ी जीत के आए हैं उनका भी भव्य स्वागत, और जहां बेटियां जीत के आई हैं, क्योंकि लड़के और लड़कियों के दोनों गेम्स के लिए गए थे। और इस गांव से और भी बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिन्होंने देश के लिए खेले हैं और देश के लिए गोल्ड लेके आए हैं। सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बिल्कुल, सरकार भी बहुत साथ दे रही है सर, जो हरियाणा से खेलते हैं गोल्ड मेडल लेके आते देश 3 करोड़ रुपए देती है। हमारी सरकार की जो नीति है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं बधाई दूंगा कि जब से 2014 से वो प्रधानमंत्री बने हैं खेलो इंडिया के माध्यम से। और जब भी खिलाड़ी खेलने के लिए जाता है तो प्रोत्साहन के रूप में एडवांस में राशि देना, और जब मेडल लेके आते हैं तो उसके बाद पुरस्कार के रूप में राशि देना, ये बहुत बड़ी योजना है खिलाड़ियों के लिए। और खिलाड़ियों को नौकरियों में भी आरक्षण देने का काम किया है, और खिलाड़ियों को जो सम्मान सरकार की तरफ से मिलता है, ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच है। उन्होंने देश के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। बिल्कुल सर, थैंक यू। दीक्षा बेटी दीक्षा राठी को ढेर सारी शुभकामनाएं, पूरे हरियाणा वासियों को, पूरे रोहतक जिले को, और इसकी टीम का जो इस का नेतृत्व कर रहे थे दीपक हुड्डा जी, उनको भी बधाई, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। और खिलाड़ी मेडल लेके आए, देश के लिए गर्व की बात है, और ये सम्मान ऐसे ही कार्यकर्ता, ऐसे ही खिलाड़ी बढ़ाते रहेंगे। इसी उम्मीद के साथ सरकार ने जो इनाम की राशि रखी है वो तो मिलेगी ही मिलेगी, इसके अलावा भी पूरे जनता जो उनके सम्मान समारोह में जुटी है, तो असली सम्मान उसको भी आप देखिए। तो जनता लोग, देश की, हरियाणा की लोग सम्मान करते हैं खिलाड़ियों का, इसलिए मेडल बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि इसीलिए सम्मान करते हैं। तो गुड़िया को ढेर सारी शुभकामनाएं। राम राम। राम राम। ठीक हो? हाँ। अच्छा, कितने की खुशी हुई गोल्ड मेडल लेके आए और 7 बहनें बताई हो? अच्छा, मैच किसके साथ लगा था पहला? बोलो खुशी तो ये है, गोल्ड मेडल ले गए। कोच साहब राम राम। राम राम। ठीक हो? हाँ बिल्कुल बढ़िया। अच्छा, पहले तो बहुत बहुत बधाई हो, दोनों टीम गई थी इंडिया की, बॉयज में और गर्ल में दोनों का गोल्ड मेडल आया। हाँ बिल्कुल, देखो ये तो हमारे भारत देश के लिए गर्व की बात है। पहली बार यूथ एशियन गेम्स में कबड्डी गई थी और देश को पहले 2 स्वर्ण पदक कबड्डी ने दिलाए, और मेरे लिए तो देखो एक खिलाड़ी के तौर पर देश का मान बढ़ाया हमेशा। फिर उससे ज़्यादा खुशी मुझे ये हुई कि दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी और देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, प्रदेश अध्यक्ष जी यहाँ साथ में खड़े हैं,
मुझे इतना बड़ा आशीर्वाद दिया, सामाजिक क्षेत्र में आगे बढ़ाया, जनता की सेवा करने का मौका दिया और भगवान ने फिर और 4 चांद लगा दिए, एक कोच के तौर पर भेजा ताकि उस तिरंगा फिर से मान बढ़ा सके। और बधाई के पात्र तो इसलिए भी हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सिर्फ बोलने की कार्यप्रणाली नहीं कि हम गरीब को आगे बढ़ाते हैं, चाहे वो कार्यकर्ता हो, चाहे किसान, गरीब, मजदूर, किसी भी जाति का हो। और अब खिलाड़ियों की बात करें तो अकेली दीक्षा ऐसी नहीं है जो एक सामान्य मध्यम परिवार से, हरियाणा के 8 तो लड़के यूथ एशियन गेम्स में कबड्डी में गोल्ड मेडल लेके और 4 लड़कियां, और मेरे ख्याल से सभी 12 के 12 लड़के लड़कियां ऐसे परिवारों से हैं जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और हम तो उसी कार्यप्रणाली पर चलते हैं और भारतीय जनता पार्टी इसीलिए जानी जाती है। आज दीक्षा जैसे 7 बेटियां हैं और एक ऐसे खिलाड़ी को आगे बढ़ाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है। और ऐसे इन खिलाड़ियों के लिए इतनी सारी धनराशि, प्रोत्साहन राशि और सरकारी नौकरियों में जो इनके लिए कोटा बनाया हुआ है, ये लड़कियां अगले 1-2 साल में किसी न किसी इंस्पेक्टर, डीएसपी की पोस्टों पे भी दिखेंगे। यही भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है। और मैं धन्यवाद फिर से करना चाहूँगा हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री मोहन लाल बड़ोली जी का, हमारे आदरणीय संगठन मंत्री श्री फणींद्र नाथ शर्मा जी का, जो इस बेटी का हौसला बढ़ाने के लिए खास तौर पर स्पेशल प्रदेश अध्यक्ष जी सोनीपत से आए हैं। और फणींद्र नाथ जी शर्मा जो हमारे संगठन मंत्री जी हैं, कल गुड़गांव थे और वहाँ पे बहुत ही ज़रूरी मीटिंग छोड़ के इस बेटी का सौभाग्य और इस परिवार का और सबका कि ये भारतीय जनता पार्टी इतनी खूबसूरती से हर खिलाड़ी को, गरीब को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। जय हिंद, जय भारत। अच्छा, एक बात और भाई साहब, मैं मलका के काफ़ी लड़के दिखे मैंने, बॉयज में भी, गुरल में भी तरक्की करने लग रही है। देखो ये महम नहीं, पूरा हरियाणा है, इसमें जींद के खिलाड़ी भी खेले हैं, भिवानी के भी हैं, जैसे फोटो वगैरह, वीडियोस वगैरह आई है, पानीपत के भी हैं। जो भी लड़का योग्य था ना, हमने तो देखो सीखा ये है। और हमारी पार्टी की खूबसूरती है, फिर से कहना चाहूँगा कि जो भी बच्चा योग्य है ना, चाहे वो परिवार कुछ भी मायने नहीं रखता, वो आगे बढ़ेगा। और उसी दिशा में मैंने काम किया है। स्वर्ण आयुर्वेदा की बस में क्यों खाएं हम, इस चीज की श्योरिटी दे सकता हूँ। आप कभी भी आके फैक्ट्री विजिट कर सकते हैं, आप खुद देख सकते हैं कि बस में कैसे बन रही है। मैं बिल्कुल तैयार हूँ हर अग्नि परीक्षा देने के लिए।